एक बार आइए, एक माइंड ट्री में शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है कल की कैंडल में। एक बार इंट्राडे का देखते हैं, इंट्राडे में अगर कुछ निकलता है हमारे को। एक बार जस्ट एक फास्ट रिवीजन तो नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं। देखते हैं किसी स्टॉक में अगर कल का सिर्फ इंट्राडे ट्रेड हमारे को कोई अच्छी कैंडल मिली है जिसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ कैंडल्स तो मैंने आपको भी करवानी है। वो यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे एक तो आपका भारती के अंदर दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी। देन देखिए सिप्ला के अंदर अगेन कल का एक देखिए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना हुआ है। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। देन कोल इंडिया में देखिए यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरी शानदार शूटिंग स्टार एट 9:15 से 9:30 की जो कैंडल है उसके अंदर शानदार शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप डिवीज लैबोरेटरी के अंदर देखिए स्टार्टिंग में बड़ी जबरदस्त एक शूटिंग स्टार बना है। लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख के चल रहा हूँ। HDFC लाइफ में अगेन एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। देखिए यहाँ पे HDFC लाइफ के अंदर HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगेन शूटिंग स्टार एट 9:30। इंडसइंड बैंक अगेन देखिए यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। आप देख सकते हैं आपको निफ्टी 50 के अंदर ही 4-5 स्टॉक्स बड़े शानदार यहाँ पे देखिए कुछ कैंडल पैटर्न देखने को मिले हैं। मारुति सुजुकी अगेन शूटिंग स्टार 12:15 कैंडल जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप लोगों ने कल ट्रेडिंग करी है कुछ उसके ऊपर? कल तो आपकी क्लास हुई थी तो आपने उसके बाद देखा होगा, कोई ट्रेड्स वगैरह आपने लिए हैं? आप मुझे शेयर करें अगर कोई ट्रेड्स आपने लिए हैं। अगेन है शूटिंग स्टार टाटा स्टील। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ टाटा स्टील में, इसको ये दिस इज इंट्राडे टॉप। ये जो आपका शूटिंग स्टार बना है इंट्राडे टॉप में बना है। ये कैसे देखिए दिस इज अ सेकेंडरी टॉप। देखिए दिस इज सेकेंडरी टॉप। देखिए ये ट्रेडिंग के बारे में बताइए, आपने ट्रेडिंग कितने किया? राहुल वेदांता में पहले प्रॉफिट हुआ बट ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में लॉस हुआ क्लोजिंग में। लॉस कैसे हो गया? ज्यादा के क्या स्टॉप लॉस लगा देते, ट्रेल कर देते, कॉस्ट पे आ जाते। बीपीसीएल में ट्रेड लिया था, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए इतने सारे जो कैंडल्स हमने कल पढ़े हैं, ये देखिए हो सकता है आपकी क्लास से पहले कुछ पैटर्न्स बन गए हों, लेकिन आप देख सकते हैं कल जो हमने पैटर्न्स स्टडी किए हैं उसके अंदर ही देखिए बड़ी जबरदस्त यहाँ पे आपको देखने को मिला है, पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं आपको काफी जबरदस्त शूटिंग स्टार। देखिए यूपीएल के अंदर, यूपीएल के अंदर देखिए बड़ा जबरदस्त शूटिंग स्टार बना हुआ है। आप देख सकते, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शूटिंग स्टार यूपीएल के अंदर। देखिए पूरा एरिया टॉप का है। टॉप जैसे हम मानते हैं ना कि ये टॉप लगेगा फिर ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ना के एक पूरे एरिया में मार्केट कुछ समय तक रहता है। तो देखिए शूटिंग स्टार बड़ा जबरदस्त है। इसके नीचे देखिए प्रीवियस कैंडल तो ऑलरेडी रेड है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे सेलिंग है। तो पैटर्न्स के बेस पे कर सकते हैं आप। जैसे यूपीएल में ये आपका शूटिंग स्टार चाहे आपकी क्लास से पहले भी बन गया था, लेकिन क्लास के देखिए ये 9:45 से 10 के बीच में बना, लेकिन सेलिंग तो इसकी देखिए बाद तक आई है ना, 12:30 तक इसकी सेलिंग कर सकते थे। तो देखिए एक नजरिया चाहिए होता है, ये नजरिया जो है ये ट्रेड का आपको यहाँ से मिलता है। देखिए बीपीसीएल में तो बड़ा जबरदस्त पैटर्न मॉर्निंग में बना था। ग्रेवस्टोन डोजी मॉर्निंग में बना हुआ है, 9:30 से 9:45 के बीच में बना हुआ है।
इसके अंदर तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था। एक तरफा शेयर नीचे गिरा है, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। एयरटेल में 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, श्रेया गुप्ता को 2500 का प्रॉफिट लिया है विपुल ने। भारती के चार्ट में देख लेते हैं एक बार। देखिए भारती के चार्ट में आपको ये देखने को मिला है, मॉर्निंग में देखिए जो कैंडल बनी है ये परफेक्ट हैमर तो नहीं है, लेकिन इसकी विक थोड़ी सी छोटी है, लेकिन देखिए लॉजिक वही निकल के आ रहा है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए ये एक फ्रेश ब्रेकआउट था, 52 वीक्स हाई का फ्रेश ब्रेकआउट था कल। तो ये भी इसके अंदर पॉइंट था। और वहां से ऊपर से भी इसने देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, ग्रेवस्टोन डोजी बना के सेलिंग दी है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिलता ही है, अगर आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ट्रेड मिलता ही है। अब आगे चलते हैं, ये आज के कैंडल्स की बात करते हैं। देखिए तो देखिए आज भी हम कुछ कैंडल्स करेंगे, और आज हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैंडलस्टिक का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये मान के चलें कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर तो काफी सारी कमांड हो गई है। आप प्राइस एक्शन के ऊपर काफी यहाँ पे काम कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर आप यहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए आज का जो फर्स्ट कैंडल है दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए एनगल्फ करने का क्या मीनिंग होता है? एनगल्फ करने का मतलब बताइए जरा आप मुझे पहले, फिर मैं उसको देखिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस तरीके से मार्केट में नीचे का ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक आपकी रेड कैंडल बनी है। देखिए निगल जाना, कवर कर लेना, खा जाना, या फिर इस तरह से कुछ मीनिंग निकल के आते हैं, अपने आप में पूरा समा लेना। तो इन्होंने बोला था लास्ट में एक बार व्हाइट बोर्ड पर, देखिए ये मैसेज आया है, इसकी कहीं रिक्वायरमेंट है कहीं से कहीं तक इस मैसेज की? आप लोगों की क्या राय है? इस मैसेज की कहीं से कहीं तक भी कोई रिक्वायरमेंट है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, तो तो देखिए इसमें क्या है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बारे में आपको मैंने बता दिया, जितना ज्यादा रहता है उतना यहाँ पे देखिए आपको चांसेस मिलते हैं उसके रिवर्सल में, उतना ही जो जबरदस्त तरीके से रिवर्सल भी आता है। ये हमने कल देखा था हैमर, इन्वर्टेड हैमर के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो वहां पे देखिए उसके डाउन ट्रेंड के प्रोपोर्शन में वहां पे रिवर्सल भी आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल आपकी बनी हुई है। अब रेड कैंडल के बाद मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग लेगा, यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, और उसके बाद वहां पे देखिए बाइंग आनी शुरू हो गई, और वो कैंडल ऊपर चली गई चली गई चली गई। अब वो उसने जो फर्स्ट कैंडल है उसको पूरा कवर कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है पूरा फर्स्ट कैंडल को। तो फर्स्ट कैंडल इसके अंदर पूरी एक तरीके से समा गई। ये अपने आप में एक पहला ऐसा पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट सेम डे में आ जाता है। इसका कायदे से देखा जाए तो सेम डे में ब्रेकआउट है। अगर इसकी क्लोजिंग के आसपास, आई मीन टू से हाई के आसपास क्लोजिंग हो रही है, तो हाई के आसपास क्लोजिंग हो रही है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है। इसके अंदर भी आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, और अदरवाइज आप ट्रेड कैसे लेंगे? जो बिल्कुल एक कंफर्मेशन वाला पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट डे जब आपकी बुलिश एंगल्फिंग में जिस कैंडल ने एंगल्फ किया है ग्रीन कैंडल ने, इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लोगे। इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जब कैंडल कोई क्लोज हो जाती है, सपोज नेक्स्ट कैंडल ऐसे क्लोज हो गई है, तो फिर जैसे हम अगर डिलीवरीज की बात कर रहे हैं तो
इस हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज ले लेती है तब हम यहाँ पे बाय करते हैं। और इंट्राडे के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, हाई के ऊपर ही बाय कर लेते हैं, क्लोजिंग का वेट नहीं करते, क्योंकि कई बार कैंडल इस तरीके से बन जाती है, कई बार इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि आप क्लोजिंग का वेट करने जाओगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज आपने बाय किया तो स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, दिस पॉइंट वुड बी द स्टॉप लॉस। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और भी होता है, कभी कभी देखिए कायदे से तो ये इस तरीके से एनगल्फ होनी चाहिए कि जो फर्स्ट कैंडल रेड वाली कंप्लीटली इसकी बॉडी के अंदर ही आ जाए, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ही आ जाए, विक्स में भी ना जाए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, विक्स जो नीचे भी निकली होती है, ऐसे इसके नीचे निकल गई है, तो भी ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्कैनर्स वगैरह होते हैं, वो ये स्कैन मतलब ये उसको बुलिश एनगल्फिंग में ही काउंट किया जाएगा, इस कैंडल को बुलिश एनगल्फिंग में ही काउंट किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इसकी जो अपर शेडो है, अपर शेडो ऊपर ना निकले इसकी विक, क्योंकि क्या है कि इसमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखा जा रहा है कि जो रेड कैंडल है उसके ऊपर क्योंकि क्लोजिंग आ चुकी है, यानी कि हायर हाई लग चुका है, कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो हायर हाई लग चुका है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको इस तरीके से देखना जरूरी है। अब इसमें क्या है कि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको देखिए वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें देखना ये है कि आपको कंप्लीटली एनगल्फ होना जरूरी है, कंप्लीटली एनगल्फ होना जरूरी है डाउन ट्रेंड। तो देखिए मैं पॉइंट्स को देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट कैंडल शुड बी कंप्लीटली एनगल्फ बाय द सेकंड। अब सेकंड क्या है, देखिए प्री कंडीशन आपकी डाउन ट्रेंड की है, वो मैंने मेंशन पहले किया हुआ है। प्री कंडीशन डाउन ट्रेंड की है, मैंने आपको पहले मेंशन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस कैंडल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो साइकोलॉजी देखिए, जो ऊपर से सेलिंग सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो उस लेवल के अंदर क्या हुआ, उस लेवल के अंदर के यहाँ पर आके उनको लग रहा है कि भाई इस लेवल के नीचे सेलिंग करना बेकार है, दिस लेवल इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर सेलिंग, और वहां पे आपकी बाइंग आनी शुरू हो गई। और बाइंग इतनी आई है कि एक दिन के अंदर ही, सेम डे के अंदर ही जो बाइंग आपकी आई है, उस बाइंग ने रेड कैंडल को पूरा कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो ये अपने आप में देखिए बहुत जबरदस्त पैटर्न होता है, इसके एग्जांपल देखेंगे हम बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पर आपने बाइंग किया, तो बाइंग के केस में मैंने आपको बताया हुआ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2, और इससे ज्यादा कुछ भी लेके चल सकते हैं, ये लेवल्स निकल के आते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि इंट्राडे में आपको 1:1 भी मिलता है कई बार, क्योंकि इंट्राडे में मान लीजिए कोई एनगल्फिंग पैटर्न आपका 2:30 बना है, तो आपके लिए इंट्राडे में कितने मिनट्स रह गए हैं, 45 मिनट्स ही तो रह गए हैं। तो डिपेंड करता है ये पैटर्न कब बनता है। देखो इंट्राडे में जब भी ये बनेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि ये कुछ टाइम ट्रेडिंग हो जाने के बाद, 1 2 3 घंटे की ट्रेडिंग हो जाने के बाद ही बनता है। जैसे स्टार्टिंग में मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे आपका एक पैटर्न बना, इस टाइप से बनता है। तो ये चीज यहाँ पे देखने वाली है, ये चीज यहाँ पे देखने वाली है कि इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बनता है। तो इस केस में ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने हैं कि किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है, इंटरडे में बन रहा है तो कब बन रहा है। लेकिन डिलीवरीज में जब भी ये बनता है तो आपको 1:2 से ऊपर तो आपको ये रिटर्न आपको देके जाते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। देखिए कलर यहाँ पे मैटर करता है, कलर की जो कहानी पहले से चली आ रही कि कलर मैटर करता है कि नहीं करता, देखिए वो कहानी कहाँ तक थी, डोजी स्पिनिंग टॉप तक थी, एंड हैमर इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन में भी नहीं करता था, उसके लॉजिक्स अलग थे। लेकिन यहाँ पे आगे की जो भी कैंडल्स आएंगी वहां पे कलर मैटर करेगा। देखिए ये सेकंड कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे से यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, तो देखो ये आपको आई थिंक सपोज आ गया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है जी, बिग बाइंग सपोर्ट, और एक हमारा डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे और अगर कंडीशंस की बात करते हैं तो कलर का मैंने आपको बता दिया है, कलर का मैंने बता दिया, यहाँ पे कलर इज रेलिवेंट। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपका आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड कैसे लेना है आपको, ट्रेड का मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेड आपको कैसे लेना है।
ट्रेड लेने जब आप जाएंगे तो आप बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर कैंडल जब क्लोज हो जाएगी सेकंड वाली, तो इसके अंदर आप ट्रेड ले लेंगे। और इंट्राडे में क्या तरीका है कि इंट्राडे में बुलिश एनगल्फिंग का जो हाई कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग का जो सेकंड कैंडल है जिसने एंगल्फ किया, उसके हाई के ऊपर जैसी मार्केट निकलता है तो आप इसका ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग के एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहले हम एक इसका बियरिश कैंडल भी देख लेते हैं, बियरिश एनगल्फिंग किस तरीके से बनता है, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपकी काफी सारी क्वेरीज इसमें आ जाएंगी। देखिए बियरिश एनगल्फिंग के अंदर क्या है, ये पॉइंट देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको पहले से पता होगा कि अगर ये बुलिश एनगल्फिंग मैंने बॉटम पे बनाया तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस कैटेगरी में आएगा। आप मुझे खुद बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं किस कैटेगरी में आएगा। ये बुलिश एनगल्फिंग बॉटम पे बना है, टॉप पे नहीं बनाया, तो इसकी कैटेगरी पूछ रहा हूं मैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बिल्कुल सही बात है, दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न। देखिए इसमें टू कैंडल्स इन्वॉल्व हैं, इन दोनों को मिला के तब जाके पैटर्न बना है। ये देखिए दिस इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये चीज यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट उसके अंदर आते हैं, तो नेक्स्ट में देखते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए बियरिश एनगल्फिंग क्या है, ये आपका बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, दिस इज बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तो ये कहां पे बनेगा, आपका टॉप पर ही बनेगा, क्योंकि आपका रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट के अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या है, मार्केट ऊपर ओपन होता है। ऊपर ओपन होने का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जब मार्केट ऊपर की साइड ओपन होता है तो ये माना जाता है कि मार्केट बुलिश है। ऐसे ही देखिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हुआ है तो ये माना जाता है कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है, क्योंकि वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी को ओपनिंग के टाइम पे कंटिन्यू कर रहा है। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे जब डाउन गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में गैप डाउन या फिर नेगेटिव ओपनिंग लेता है तो मार्केट में फ्रेश सेलिंग आती है। देखिए मार्केट में टेक्निकली ये भी माना जाता है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है और पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो ओपनिंग के टाइम पर ही आप बाय कर लो, या अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपकी नेगेटिव ओपनिंग होगी तो ओपनिंग के टाइम पर ही सेल कर लो। तो देखो यहाँ पे जो लोग ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पे सेल करते हैं, जो ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पे आपका सेलिंग करते हैं, जब मार्केट में सेलिंग फर्दर नहीं आती और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। बुलिश एनगल्फिंग के अंदर ये साइकोलॉजी है कि जब मार्केट में स्टार्टिंग में लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपन होती है वहां पे जो शॉर्ट करते हैं स्टार्टिंग के आधे घंटे 10-15 मिनट के अंदर, तो वो बाद में क्या होते हैं वहां पे ट्रैप हो जाते हैं और फिर मार्केट के क्लोज होने तक यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग आती रहती है। और इस एरिया में एक दो कैंडल में जो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स बनाई हैं वो सब एक कवर करते हैं। फिर जैसे आप जैसे मेरे से पढ़े लिखे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं इंटरडे के पर्पज से। अब देखिए यहाँ पर वही लॉजिक है, मार्केट ऊपर ओपन होता है तो इसका मतलब क्या, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो तेजी है, लोग फ्रेश बाइंग करने आते हैं। अब मार्केट क्या होता है वहीं से पलट जाता है, हल्की सी हो सकता है कि एक उसका अपर शेडो हो, अब वो गिरते 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 नीचे आते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले की, जब 50% मार्क के नीचे कैंडल आती है प्रीवियस कैंडल के, तो वहां पे क्या होता है कि ये मान के चला जाता है कि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं और फर्दर सेलिंग आती है तो सेलिंग इतनी आ जाती है एक ही दिन के अंदर, जो लोग भी ऊपर ट्रैप हुए हैं एक दो दिन पहले ट्रैप हुए हैं, अब ये प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, लोगों को ये प्राइस लुक्रेटिव नहीं लग रहा है। तो उस इसमें क्या है कि इसकी क्लोजिंग जो होती है नीचे होती है और कंप्लीटली ये एनगल्फ कर लेती है प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस बुलिश कैंडल को देखिए कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है दिस बियरिश कैंडल। तो प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर के रेटों पे बायर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सेलर अवेलेबल है। अब लोग यहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं, बाइंग के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो देखिए अगेन सेम डे में देखिए ये जितनी बड़ी कैंडल होती है सेकंड वाली उतना ज्यादा इंपैक्ट होता है। बुलिश के केस में भी वही होता है, जितनी बड़ी कैंडल होती है तो उतनी तेजी से यहाँ पे देखिए मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, और जितनी यहाँ पे रेड में केस में जितनी बड़ी कैंडल होगी उसका इम्पैक्ट या उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो देखिए पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही सही सेम ही है, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल जो हमारी बनी हुई है, फर्स्ट कैंडल is completely engulfed by second bearish candle. ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, प्री कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्री कंडीशन का मतलब है जब मार्केट में ये कैंडल फॉर्म हुई तो उससे पहले मार्केट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड। आपको क्लियर है ये? तो अप ट्रेंड बनेगा तो टॉप पर बनेगी, ये पॉइंट भी क्लियर है आपको? देखिए पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना, एग्जांपल्स इसमें मैटर करेंगे। एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, देखिए अप ट्रेंड और टॉप, ये भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या इंडिकेट कर रही है, जो मैंने आपको बताया ही है। अभी यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ तो हैवी सेलिंग देखने को मिली है, हैवी सेलिंग देखने को मिली है। आगे जाके ये क्या बन सकता है, आगे जाके ये क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, आगे जाके ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड कैसे लेना है, कलर के बारे में देखिए, कलर मैटर करता है, कलर के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। कलर इसमें रेलिवेंट है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगा और सेकंड कैंडल रेड होगा, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फर्स्ट कैंडल इसके अंदर देखिए ग्रीन बना हुआ है, मार्केट में तेजी का माहौल है, और सेकंड जो हमारी कैंडल है वो हमारी रेड बनेगी। उसका लॉजिक क्या है जी, देखिए इतनी हैवी सेलिंग आई है कि मार्केट गैप अप होने के बाद भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो गैप अप जो हुआ था वो गैप फिल हो गया है, इसका मतलब वहां पे वीकनेस हो गई प्राइस के अंदर। और मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इतना ज्यादा नीचे आ गया कि फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रीच करके नीचे आ गया है। तो टेक्निकली क्या बन गया है जी, लोअर एक लो बन गया है, लोअर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब देखिए इसमें ट्रेड कैसे लिया जाएगा, फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू ट्रेड। फोर्थ पॉइंट निकल के आता है हमारा हाउ टू ट्रेड। देखिए हाउ टू ट्रेड में क्या है, आपका दिस रेड कैंडल के नीचे जब प्राइस आता है, एक कैंडल ऐसी बनेगी जो कि रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगी, यहाँ पर आप सेल करोगे, दिस इज योर सेलिंग पॉइंट। आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या इसको मैं रब करके अलग से कर दूं। देखिए आइए इसको मैं दिखा देता हूँ, कलर इज रेलिवेंट एंड हाउ टू ट्रेड, ये पॉइंट्स में दोबारा से लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक सेल की पोजीशन बनाई है, यहाँ पे देखिए आपने सेल की पोजीशन बनाई हुई है। अब इसमें देखिए जो रिस्क रिवॉर्डर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बाइंग के केस में थोड़ा सा ज्यादा मैं कंसीडर करता हूँ, ये 1:2 के अलावा 1:3 तक भी चले जाता है, डिलीवरीज में 1:3 तक भी जाता है, और इंटरडे में 1:1 से लेके 1:2 तक चले जाता है। ये रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि 1:2 से ऊपर इंटरडे में नहीं मिल पाता, रीजन बीइंग कि इसकी लॉन्ग कैंडल बनी है तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा ज्यादा आता है, स्टॉप लॉस का थोड़ा ज्यादा आता है। अब देखिए इसमें क्या है, डिलीवरीज में मैं सेलिंग के केस में आपको 1:1 से 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड इसके बीच में ही रहेगा, 1:3 तक नहीं जाता है, लेकिन कई केसेस में चले भी जाता है। नॉर्मली आपको यही लेके चलना है। अब मैंने आपको उसका तरीका बताया हुआ है, आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, इस लेवल पे जैसे सपोर्ट आ रहा है, तो इस सपोर्ट के लेवल पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको हर जगह यूज करना है। तो देखिए इस लेवल पे जब मार्केट आता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिल सकती है कि इसके नीचे क्या है, यहाँ पर जाके आपका मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और इंट्राडे में देखिए वही मैं कहूंगा आपको, इंट्राडे में आपको ये मैंने आपको डिलीवरी का बताया है, इंट्राडे के अंदर देखिए 1:1 का रेशियो आपको मिल जाए, दैट इज सफिशिएंट। इंट्राडे के अंदर ये देखिए पॉइंट नंबर 3 और 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, कलर इज इम्पोर्टेंट रेलिवेंट, कलर इज रेलिवेंट हियर। और फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू ट्रेड। तो देखो हाउ टू ट्रेड भी यहाँ पे आपका हो चुका है,
आई थिंक ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न व्हाइट बोर्ड पे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए एग्जांपल्स के अंदर हम आते हैं। एग्जांपल्स में देखिए ढूंढते हैं, अगर कहीं कोई हमें एग्जांपल दिख रहा है तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं देखिए इसके अंदर। तो देखिए कुछ शेयर्स में आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसका डेली के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम इंटरडे के अंदर आएंगे। देखिए इंटरडे के अंदर भी ये कैंडल हमारी बनती रहती है और डेली में भी बनती रहती है। देखिए एसएल के बारे में इसमें क्वेरी आई है। एसएल तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, दोबारा से मैं बताता हूँ आपको। देखिए एसएल इसका जो रहता है हमारा, देखिए इसमें दोनों बातें हैं। कायदे से होना चाहिए रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, दिस शुड बी एसएल। लेकिन मैंने आपको बताया कभी कभी अगर विक निकल जाती है, अगर आपकी बुलिश इंगल्फिंग में विक नीचे निकल जाए फर्स्ट कैंडल की और बियरिश में ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तो इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे कायदे से बॉडी के अंदर आना चाहिए, इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये बियरिश इंगल्फिंग है। इस केस में एसएल ही हो जाएगा आपका। दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जो हमारी कायदे से होनी चाहिए सिचुएशन, वो हमारी क्या होनी चाहिए? वो सिचुएशन हमारी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ये एसएल होना चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए इसके अंदर एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए बजाज फिनसर्व का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक बहुत मेजर डाउन ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड आया, दिस इज डाउन ट्रेंड। ये जो आपका ये जो लेवल आ रहा है ये आपका देखिए, ये आपका एक डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये पॉइंट आपका एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक कितनी जबरदस्त, देखिए स्ट्रेंथ देखिए इस कैंडल की। जो आपकी कैंडल ग्रीन वाली बनी है इसकी स्ट्रेंथ देखिए कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तो ये पैटर्न हमारा क्या बनता है? बुलिश एंगल्फिंग। अब जैसे लास्ट में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में किसी क्लास में मैंने आपको बताया हुआ, प्रीवियस क्लास में किसी में, कि आपका कैंडल का 7 8 10 कैंडल तक इंपैक्ट रहता है। उसके बाद भी मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता रह सकता है या हो सकता है, लेकिन वो आपका ट्रेंड या ट्रेंड लाइन के रिलेटेड पॉइंट होता है। ट्रेंड या ट्रेंड लाइन के रिलेटेड पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बुलिश इनगल्फिंग का जो इंपैक्ट आया है 5 7 10 कैंडल तक इसका इंपैक्ट है, वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो देखो ट्रेंड लाइन जब आपने ड्रॉ करी है, देखिए ये मूविंग एवरेज में यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन आपकी रेड कलर की आ रही है, तो ट्रेंड लाइन में देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है? वैलिडेशन मिला है ऊपर। यहाँ पे आपको क्या मिला है? वैलिडेशन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे वैलिडेशन मिला है आपको, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। तो दिस इज वैलिडेशन। ये आपको देखिए उसको मैच कराते हुए चलना है। इसका तो इम्पैक्ट जो है कैंडल का, तो आप यहाँ तक मान के चले कि यहाँ तक एक बार आ गया है, 15,000 के लेवल तक ये पहुंच गई है। 13,000 के लेवल से एक बार लेवल से देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर आपको 13,100 के आसपास बाइंग मिली है और 14,900 के आसपास से चले गया है। तो 13,100 और 14,900 में कितना डिफरेंस हो गया? देखिए 1,800 पॉइंट हो गया। और उसका स्टॉप लॉस कितना था? 12,300। तो देखिए काफी ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस भी था, लेकिन उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल चुका है। अब इसके बाद जो मार्केट कंटिन्यू कर रही है, तो हमारा ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। देखिए 5 to 7 नहीं, 10 तक कैंडल तक भी चले जाता है। उमर चौधरी जी कह रहे हैं 5 to 7। 5 to 7 ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, 10 कैंडल तक भी उसका इम्पैक्ट चले जाता है। डिपेंड करता है कैंडल कितनी स्ट्रेंथफुल है। देखिए दैवत्य प्रजापति जी, कितनी बार रिपीट करोगे? 100 बार डालोगे मैसेज को? दैवत्य प्रजापति जी से पूछ रहा हूँ, ये मैसेज रिपीट क्यों कर रहे हो? कई बार यहाँ पे आपका डिस्कशन हो चुका है कि मैं
मैसेज को रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप बुली करना चाहते हो मुझे कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी रिप्लाई दो, तुरंत रिप्लाई दो, इसका तो ये मतलब निकल के आता है मेरे हिसाब से, जो मेरी डेफिनेशन है। जब टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक के बाद आपकी क्वेरी ले ली जाएगी, जब आएगा तो कोई रिप्लाई अब दीजिए। रिप्लाई में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या बार बार जो यहाँ पे आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, पहले आपने एवरीवन में एक बार किया, फिर होस्ट में वही मैसेज सेम कॉपी पेस्ट किया है। इसके लिए आई थिंक मैंने मना किया हुआ है कि आप बार बार रिप्लाई ना किया करें। निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी कंसीडर कर सकते हैं ना भाई। निफ्टी 50 के अंदर तो मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके बता रहा हूँ, आप मिड कैप में जाओ, निफ्टी मिड कैप में जाओ, कहीं भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। अब देखिए ये मैसेज कर रहे हैं दैवत प्रजापति जी, पहली बार यूज कर रहा हूँ इसलिए पता नहीं है। क्या चीज नहीं पता है, क्या चीज नहीं पता है? ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आप, मैंने निफ्टी या स्टॉक्स में आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि निफ्टी 50 के अंदर ही आपका बुलिश इंगल्फिंग बनेगा। दिस इज नॉट द केस। वो तो आपको कहीं भी बनेगा, वो तो कहीं भी बनेगा आपका बुलिश इंगल्फिंग तो। देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया का चार्ट है, तो ब्रिटानिया का भी एक चार्ट मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए टाइम फ्रेम की क्वेरी के दीवाने फिर से आ गए, टाइम फ्रेम के दीवाने आ गए फिर से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब या तो मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही है। टाइम फ्रेम का बारे में तो लेक्चर कई बार हो चुका है। आप बताइए स्टूडेंट्स, बताइए टाइम फ्रेम का क्या रिलेशन है, टाइम फ्रेम का रिलेशन किससे है? होल्डिंग पीरियड से है। अब ये कह रहे हैं सर टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम बन जाएगा। अब कल को पूछेंगे सर मंगलवार के दिन ही बनेगा, सर आज शनिवार को पढ़ा रहे हो तो शनिवार के दिन ही बनता है क्या? शनिवार के दिन ही बनाएगा सर। आज शनिवार है तो आज के दिन मार्केट खुलेगी और आज के दिन बुलिश इंगल्फिंग बना के हम आज ही के दिन ट्रेड कर लेंगे सर। तो देखिए टाइम फ्रेम के दीवानों को मेरा लास्ट मैसेज है, पहले मैं 25 बार पहले भी बता चुका हूं, भैया टाइम फ्रेम का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि 15 मिनट में कोई अलग कैंडल बनेगी, आधे घंटे में कोई अलग बनेगी। वो सेम ही कैंडल बनती रहती हैं। और आप जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो सारे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। टाइम फ्रेम का रिलेशन सिर्फ होल्डिंग पीरियड से होता है, और होल्डिंग पीरियड के अलावा उसका रिलेशन स्टॉप लॉस और टारगेट से भी हो जाएगा। ये डेली के डेली ये क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट तो ना कराया करें मेरे ख्याल से। अभी देखिए एग्जाम्पल भी नहीं हो पा रहे हैं और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जाम्पल डिसकंटिन्यू करके आपके क्वेश्चन ले लूं पहले मैं, जो एग्जाम्पल्स मुझे आपको शो करने हैं उनको डिसकंटिन्यू करके पहले आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, या तो फिर तो देखिए यहाँ पे कोई अभी तो सेकंड ही एग्जाम्पल लिया है मेरे ख्याल से। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक सेकेंडरी डाउन ट्रेंड है, ये भी कोई मेजर डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन देखिए सेकेंडरी डाउन ट्रेंड मार्केट देखिए बुलिश है। बताया मैंने आपको, गिरता कम है बढ़ता ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है, रिवर्सल का साइन है। यहाँ पे देखिए सेकंड डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गई। अब ये बुलिश एंगल्फिंग के अंदर देखिए नेक्स्ट डे इसका ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त तेजी बनी हुई है। तो ये चार्ट आपको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे का भी चार्ट देख लिया करो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह इसने तोड़ दिए कि नहीं तोड़े। देखिए बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मारुति सुजुकी के अंदर आ जाइए आप, मारुति सुजुकी में भी देखिए बना है कहीं। अब ये कहाँ पे बना है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए बड़े शानदार, ये आपका परफेक्ट डाउन ट्रेंड बना आ रहा है, चला आ रहा है आपका एक। बुलिश एंगल्फिंग बना है। अब इसमें देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। मार्केट में देखिए जबरदस्त एक डाउन ट्रेंड चला रहा है, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न।
बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ज्यादा बेटर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे जबरदस्त इसके अंदर देखिए ट्रेड बना है, देखिए डिलीवरी का ट्रेड है तो इसके ऊपर की क्लोजिंग का आप वेट करेंगे। देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, इसके ऊपर गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे आपने बाई किया है, तो एग्जैक्ट देखिए लेवल्स देख लेते हैं किस लेवल पे आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, उन लेवल्स को पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 6622 और 63, यानी कि लगभग लगभग ₹250 का एसएल है, और यहाँ से देखिए 66 से लेके आपका ये 72 तक, यानी ₹600 का आपको मिला है टारगेट। तो देखिए अच्छा खासा इसके अंदर टारगेट मिला है, तो ये आपका काफी अच्छा एग्जांपल है। आप देखिए इंट्राडे के अंदर आते हैं, इंट्राडे में देखिए जो लोग क्वेश्चन टाइम फ्रेम के लिए पूछ रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि प्रीवियसली भी हमने सारी कैंडल्स के अंदर इंट्राडे भी किया है और डेली का पैटर्न भी किया है। तो देखिए यहाँ पे आप आइए, यहाँ पर कुछ चार्ट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे निफ्टी के चार्ट्स के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के अंदर आपका बुलिश एनगल्फिंग, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ मुझे मिलता है तो। देखिए यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है 8 सितंबर को एक बुलिश एनगल्फिंग दिखाई दे रहा है निफ्टी के चार्ट के अंदर, ये इंट्राडे ट्रेड आपका हो जाएगा। देखिए ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है, जब ये आपके ट्रेड स्टार्ट होते हैं तो उस समय तो आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिला होता है, चाहे वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो चाहे वो राइजिंग ट्रेंड लाइन हो, उस समय नहीं मिला होता है। आपको आगे देखना होता है मिलेगा नहीं मिलेगा। रिवर्सल का मतलब क्या है, आपको टॉप्स और बॉटम्स पे मिलेंगे, तो स्टार्टिंग में तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके काम करोगे। जो मैंने जैसे आपको ट्रेंड लाइन के केस में बताया हुआ है, वो चीज यहाँ पे आप स्टार्टिंग में फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कहो जी मैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तभी बाइंग करूंगा, तो वो चीज यहाँ पे आपकी नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है, देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो काफी देर के बाद जाके होगा, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, इस जगह पे ब्रेकआउट होगा, लेकिन आप कैसे करोगे, आपने तो पहले ही बाइंग कर लेनी है, आपको कैसे करना है, बुलिश एनगल्फिंग के बेसिस पे बाइंग कर लेनी है। तो स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेंड की बात, जैसे इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपको कहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे करनी है, क्योंकि इसकी विक के ऊपर आप बाइंग कर रहे हो, तो ये देखिए इतना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो ये जो लेवल है, एक मिनट जरा आप लोग जरा होल्ड कीजिए, मैं एक मिनट, सबको क्लियर आ रही होगी। तो देखिए ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द रिवर्सल पैटर्न्स। तो स्टार्टिंग में जब आपका ट्रेड बनेगा तो वो ट्रेंड लाइन देखिए ब्रीच अभी यहाँ पे नहीं हुई है, अभी प्रीवियस हाई भी ब्रीच नहीं हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि भैया आपको ट्रेड तो अगेंस्ट द ट्रेंड ही ले रहे हो आप, लेकिन डिपेंडिंग बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ले रहे हो, कैंडल के बेस पे प्राइस एक्शन ले रहे हो। ट्रेंड लाइन ब्रीच होने का मतलब क्या होता है, ये जो आपका ट्रेंड है ये आगे चलेगा और ये काफी लंबा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको हिंडाल्को के चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डोजी के केस में बताया था। देखिए विपिन शर्मा जी कह रहे हैं कल की क्लास ले लो अगर सब लोग राजी हो हैं तो अभी बात चल रही है आपकी बुलिश एंगल्फिंग की, और ये कह रहे हैं सर कल की क्लास कर लेते हैं अगर सब लोग राजी हैं तो मुझे आज समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो गया है, कहीं पे आपका ध्यान भटक रहा है मेरे ख्याल से, ध्यान भटक रहा है, इसको देखिए सही करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहे हो आप, ये बड़ी गलत बात है। अनिल शर्मा जी तो तैयार भी हो गए, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं हाँ सर वी आर रेडी। भैया आपसे जिसने भी रेडी और मैं रेडी हूं या मैं रेडी नहीं हूं, ये जिसने भी बोला मैं अभी उनको ब्लॉक करने जा रहा हूं, आपसे पूछा किसने है, आपसे पूछा किसने है कि आप रेडी हैं या नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन किसने रखा है। तो वन बाय वन देखिए इन सबको पहले ब्लॉक कर किया जाएगा, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। यस सर वी आर रेडी, अनिल शर्मा जी ने पहले बोला है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा देखिए आपकी क्लास का। अनिल कुमार जी ने बोला, और एग्जांपल्स भी फिर कुछ कम हो जाएंगे, इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो यही होगा।
पहले अनिल कुमार जी का आएगा। क्लास का फ्लो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, मैं डिसाइड करूंगा। आप आपस में ही बातें कर रहे हो, आपस में यू आर रेडी और आपस में यू आर ट्राइंग टू डू द क्लास ऑन संडे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अभी जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पहले मैसेज देख लूं। विपिन शर्मा ये आउट हो चुके हैं, अनिल कुमार आउट है, विशाल प्रकाश, विशाल प्रकाश भी रेडी हैं कल की क्लास करने के लिए, तो इनको भी देखिए अभी क्लास करा देते हैं। आज की क्लास हुई नहीं है, कल की क्लास पहले करेंगे। देन देखिए निशांत श्रीवास्तव, आई एम नॉट रेडी। तो निशांत का भी देखिए यहाँ पे रेडी और रेडी नहीं है, तो इसको इनको आज सॉल्व कर देते हैं। जब क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है तो ये इसका क्या मीनिंग है? क्या अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट चल रहा था कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगता है। देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर यहाँ पे मार्केट खड़ा हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके मार्केट ऊपर आ जाता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में अब तेजी और बरकरार रह सकती है। लेकिन देखो इस ट्रेंड लाइन के आसपास के एरिया में यहाँ तक भी आता है तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेड है तो आपका यहाँ पे इस लेवल पे ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका होगा, इस लेवल पे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो चुका होगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये इस पॉइंट पे ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स और भी थे जो दिखाने थे। निफ्टी का तो अभी हमने देखा है, देखिए आईटीसी के अंदर था, तो एग्जांपल्स हम सारे ही करेंगे, जितने हमें कवर करने सारे करेंगे, चाहे क्लास हमारी 10 मिनट आगे भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे बड़ा शानदार एक 21 सितंबर को एक बुलिश एंगल्फिंग देखिए बना हुआ है। आप देख सकते हैं 21 सितंबर को देखिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, दिस पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर आप ये प्रीवियस कैंडल का तो इसमें रोल नहीं है, कोई बुलिश एंगल्फिंग की जो कैंडल है इसके ऊपर की आपने जैसी क्लोजिंग ली यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद, तो देखिए इंट्राडे में बड़ा जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे एक बात देख के चलें, जो आईटीसी के अंदर ही आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल रहा है, इसका टाइमिंग देखें, आपको मॉर्निंग में 10:15 की कैंडल पे मिल गया, यानी 10:15 से 10:30 की जो कैंडल है वहीं पर आपका ये मिल गया है, 10:15 से 10:30 के कैंडल के आसपास ही मिल गया है। तो ये आपको पूरा दिन का एक टाइम मिला इस तरह के पैटर्न में, और जहां पे कि आपकी ट्रेंड लाइन भी आपकी ब्रीच हो चुकी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ने आपका ब्रेकआउट दे दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब कि आपका 1:30 बजे के आसपास इसका ब्रेकआउट भी मिल गया आपको। तो जब 1:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट भी मिल गया तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बड़ा मूव आने के लिए। तो मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि रिलेशनशिप, इसका कैंडल से रिलेशनशिप कैसा है, जो आई वांट टू से कैंडल के पैटर्न्स का ट्रेंड लाइन से क्या रिलेशन है, ये कहीं पे डिस्कस नहीं होता नॉर्मली। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे पेड कोर्सेज करके आए हैं वो बता सकते हैं कि ये पॉइंट टच नहीं किए जाते हैं। जो लोग करके आए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट तो ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था चैट बॉक्स को कैसे आप इफेक्टिवली यूज करें। यहाँ पे आपको आपस में कोई चैटिंग नहीं करनी है। अगर किसी ने कोई मैसेज डाला है तो वो मैंने आपको इसलिए बताया है कि कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वो नजर में आना जरूरी है सबकी। उसके ऊपर आपको रिप्लाई नहीं देना है, उनके मैसेज के ऊपर आपको ज्यादा रिप्लाई नहीं देना है, और जिस समय मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है उस समय आपको रिप्लाई देना है। तो देखो इसको इफेक्टिवली आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको फोकस अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखना है। तो देखिए ये आई थिंक आपको ट्रेंड लाइन का रिलेशन समझ में आया होगा। ये आप मुझे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं रिप्लाई कि ये ट्रेंड लाइन का आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं आया। तो देखो ये चीज आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर से अगर फिजल आउट हो रहा है ब्रेकआउट तो वहां पे नहीं जाएगा। देखिए ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। उसका देखिए आईओसी के अंदर यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखिए सामने ही हमने चार्ट ओपन किया, वहीं पर ये पैटर्न बना हुआ है। देखिए दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देख लीजिए आप, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखिए ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, दिस इज द ट्रेंड लाइन।
दिस इज द फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपकी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब इसके ऊपर जो क्लोजिंग आई है नेक्स्ट कैंडल में ही आ गई है, नेक्स्ट कैंडल में ही आपका बाय आ गया है, तो यहाँ पे आपने बाय किया है और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद हल्का सा मार्केट नीचे आने के बाद देखिए अगेन यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई है, दिस इज हैमर लाइक कैंडल, और उसके बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इंट्राडे में देखिए कितना जाएगा वो डिपेंड करता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, अदरवाइज मार्केट देखिए ऊपर के दामों पे चले गया है। तो देखिए ये इस तरीके से आपको सारी चीजें इकट्ठे मैनेज करनी है। आपको ट्रेंड लाइन भी देखनी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के चांस होते हैं, लेकिन रिवर्सल ट्रेड तो आपको पहले ही ले लेना है क्योंकि दीज आर द रिवर्सल ट्रेड्स। तो ये चीज आपको देख के चलनी है। अब देखिए और एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, ये सन फार्मा, सन फार्मा के अंदर देखते हैं ये देखिए सामने ही एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल गई है। आइए सीधे मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, डायरेक्टली देखिए ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो देखिए ट्रेंड लाइन का इंपैक्ट तो आगे के दिनों में भी रहता है। इंटरडे में तो आप वहां पे सेम टाइम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन का जो इंपैक्ट रहता है वो तो आगे के दिनों में भी रहता है। तो देखिए ये है आपका, दिस इज योर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, दिस इज योर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तू आले वो चालू करियो अब इसके बाद देखिए इसके ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रीच हो गया, तो देखिए करेगी इंटरडे में तो यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन ना आगे के दिनों में भी तेजी बरकरार है। तो नेक्स्ट डे में भी देखो अभी रिसेंटली बना हुआ है बियरिश एंगल्फिंग, दिस इज द कैंडल बियरिश एंगल्फिंग 14th ऑफ सितंबर, 14th ऑफ सितंबर को देखिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। देखिए ऑप्शन स्ट्रेटजीज में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि देखो बियरिश एंगल्फिंग जब आपका बनेगा तो आप फ्यूचर या तो आप कैश में तो आप सेल करके रख नहीं सकते 5-6 दिनों तक। आप पॉइंट समझ रहे हैं? अब जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें आप रिस्पॉन्ड करके बताइएगा। कैश में तो हम रख नहीं सकते, फ्यूचर में हम रखने जाएंगे तो हमें मार्जिन बड़ा हैवी लगता है। तो यहाँ पे आगे ऑप्शंस की क्लास में मैं आपको कुछ स्प्रेड्स बताऊंगा, कुछ स्प्रेड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे इसके अंदर मार्जिन आपका बड़ा कम होगा, तो उसको आप बड़ा इफेक्टिवली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को वहां पे आप बड़ा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वहां पे अगर आपकी पकड़ है सेलिंग के जो पैटर्न्स है, अदरवाइज सेलिंग के पैटर्न्स आप वैसे ट्रेड करने जाओगे तो आपको मार्जिन काफी देना पड़ेगा। अगर मार्जिन है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, सेलिंग का पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करने के लिए बना है। मैं ट्रेड करने से डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको कोई, लेकिन मेरे कहने का पॉइंट वही है जो मैंने आपको पहले भी रिपीट किया हुआ है, बाइंग के पैटर्न्स में आप वहां पे 5,000 रुपए की बाइंग करके भी बैठ सकते हो, लेकिन 5,000 रुपए में आप फ्यूचर सेल करके नहीं बैठ सकते। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यहाँ पे क्या, इसके नीचे सेकंड कैंडल में यहीं पे आपकी सेलिंग आ गई है। अब जब सेलिंग आ गई है तो इसका ये आपने एसएल लिया हुआ है, एसएल आपका हिट नहीं हुआ, मार्केट एक बार ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया। तो इस तरह के देखिए चीजें होती हैं। थ्रो बैक मैंने आपको बताया हुआ पहले, मार्केट थ्रो बैक देता है। तो ये देखिए पैटर्न है कुछ। बीपीसीएल हो गया आपका, एचडीएफसी, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, देखिए एचडीएफसी का जो ये है आपका, इसके अंदर भी देखिए बियरिश एंगल्फिंग आपको एक दिखाई दे रहा है, अभी रिसेंटली ही दिखाई दे रहा है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगेन देयर इज अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये देखिए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे आपका सेलिंग आया, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न है तो एक आपको सेलिंग मिली है। अब इसको देखिए आपको इंट्राडे में भी कैसे यूज कर सकते हो, जब पैटर्न का कहीं कंफर्मेशन आ जाता है तो आपने ईओडी डेली चार्ट्स पे देख लिया, आप नेक्स्ट डे के दिनों में आप देख सकते हो कि 3-4 दिनों में, अब इसमें तो ज्यादा गिरावट नहीं आई है, जैसे अभी आपका प्रीवियस कैंडल हमने देखा था उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट थी बीपीसीएल के अंदर, तो उसको आप यूज कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में इंट्राडे डायरेक्शन के लिए, वहां पे शॉर्ट लेके चलोगे। देखिए एनटीपीसी का चार्ट है, इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक बियरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये देखिए फ्लैट है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखिए कंसोलिडेशन में भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन विद अपवर्ड बायस कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड माना जाएगा दैट इज अप ट्रेंड। देखिए यहाँ पर आपका दिस इज द कैंडल, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग कैंडल,
अब देखिए इसके नीचे का जो लेवल है यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिली है। आप देख सकते हैं इसके नीचे जो ये लेवल है यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए मार्केट का ट्रेंड नीचे, तो जब आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में जो ट्रेंड है वो बियरिश एंगल्फिंग के नीचे शेयर ट्रेड हो रहा है, तो आप यहाँ पे इंट्राडे में भी डाउनवर्ड बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर कैंडल मोस्टली आपकी रेड बन रही है, तो आपको इंट्राडे के अंदर डेली चार्ट भी हेल्प कर सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, कुछ पॉइंट्स मेरे को और दिखाने हैं यहाँ पे इंट्राडे के अंदर कुछ पैटर्न बने हुए वो यहाँ पे देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए ब्रिटानिया के अंदर देखिए अभी रिसेंटली जो हमने चार्ट ओपन किया हुआ है शायद कल का 2 दिन पहले का है, 22 तारीख का है। 22 तारीख में देखिए देयर इज अ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो देखिए इंट्राडे में जो हमारे लेवल्स बनते हैं, टॉप्स या बॉटम्स हमारे निकलते हैं, वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। देखिए ऐसे आया फिर ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना दिया इसने। और बियरिश एंगल्फिंग में ऊपर का विक भी अच्छा खासा है, इसका मतलब कि ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग आई है। अब देखिए इस कैंडल में क्या है, इंट्राडे में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके नीचे की कैंडल का क्लोज का वेट करना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप इस कैंडल से सेटिस्फाइड हो, इसकी जितनी लेंथ है वो काफी है, इसका मतलब ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग आई है। देखिए अपर वीक भी इसकी बनी हुई है जो सेलिंग शो कर रही है। कैंडल अपने आप में लॉन्ग कैंडल है। इसके नीचे ही आप यहाँ पे सेल की पोजीशन ले सकते हो। अब देखो ये जो सेल की पोजीशन है इसका इम्पैक्ट 2 दिनों तक चला है। देखा है आपने, एक दिन तो इंटरडे में आपको प्रॉफिट मिला ही है यहाँ तक, अगले दिन भी देखो इसका इम्पैक्ट चला है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, शायद आपको कल भी मैंने बताया था। एक 1.5 दिन तक मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है ना, अगर 15 मिनट के कैंडल के ऊपर या आधे घंटे के कैंडल के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट लगभग लगभग 1.5 दिनों तक रहता है। यहाँ पे 5 या 6 कैंडल में इसका इम्पैक्ट पूरा नहीं होता, वो डेली के ऊपर होता है। जो मैंने आपको 7 to 10 कैंडल का इम्पैक्ट बताया हुआ है वो डेली के ऊपर उस तरह से चलता है। इंटरडे में देखिए नॉर्मली क्या होता है, 1 से 1.5 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहता है, अगर कैंडल कोई सब्सटेंशियल एक कैंडल बनी हुई है तो ये इसका यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स थे बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग के। बियरिश एंगल्फिंग के देखिए कुछ एग्जांपल्स और भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। HUL का एक चार्ट है, हिंद यूनिलीवर। इस चार्ट को देख लेते हैं। देखिए इसमें बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमारे को कहीं ना कहीं दिखाई देगी। देखिए ये 23 तारीख को हमारे को यहाँ पे दिस कैंडल इज बियरिश एंगल्फिंग, वी कैन सी हेयर। देखिए 23 तारीख की जो कैंडल है दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, दिस कैंडल इज बियरिश एंगल्फिंग। तो देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग आई। ये भी देखो कल भी चला है, आधे दिन आज भी पूरे दिन चला है। आज का मतलब जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा, लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट चला है। तो देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग के एग्जांपल्स तो हमने काफी सारे देख लिए हैं। देखिए बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश जितना मैंने बताया है ना उतना ही सफिशिएंट है। अब इसमें कुछ लोग अपने क्वेश्चन डाल रहे हैं और उसके हिसाब से जवाब मांगने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए वो चीजें, थ्रोबैक का एक अपना रोल है, थ्रोबैक का एक अपना रोल। अभी तो आपको जो मैंने कंफर्मेशन बताई है वहां पर आपको सेल करना है। अगर थ्रोबैक आता है और वो लोअर पीक देता है, जैसे बियरिश एंगल्फिंग में लोअर पीक दे रहा है या बुलिश में आपका हायर पीक दे रहा है, तो वो तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको करना ही है ना। वो तो दीज आर द दैट आर द दोस आर द पॉइंट्स ऑफ द वैलिडेशन। उसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लो यहाँ पे ऐसे बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, आपको तो इनिशियल सेलिंग वहीं पे करनी है ना जहाँ पे आपका इनिशियल आपका एक ब्रेक डाउन मिला है आपको। जो थ्रो बैक है या जो पुल बैक है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, तो ये तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इसमें तो आप किससे पूछ के थोड़ी करोगे। तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया वैलिडेशन के पॉइंट है, वहां पे तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 कैंडल्स और हैं, बल्कि इनफैक्ट 4 कैंडल्स। अभी तक देखिए आपकी कितनी कैंडल्स हो चुकी है, 11, आई थिंक 11 कैंडल्स आपकी कवर हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से 11 कैंडल्स आपकी कवर हो चुकी हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपकी कुछ कैंडल्स और कवर करनी है। अब ये कैंडल्स जो जितनी भी मैंने यहाँ पे कवर करी है, ये दीज आर द कैंडल्स की ये डेली बनती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई है, इन कैंडल का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। डेली आप चार्ट को उठा के देख लो, आप निफ्टी 50 देख लो, या नेक्स्ट देख लो, चाहे आप और कोई देख लो, वहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी डेली रहती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल्स आपको बड़ी देखना जरूरी है।
आपको और करा रहा हूँ अभी, और उसके बाद बाकी कैंडल्स हम बाद में करेंगे। आई थिंक मंडे को करेंगे, फिर मंडे को आपकी क्लास होगी। देखिए कैंडल का नाम है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न है, देखिए ये। तो देखिए इस पैटर्न के अंदर क्या होता है, बुलिश वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये आपका बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। दिस इज बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न। ये चीज तो आपको समझ में आ ही रही है। आई थिंक ये पॉइंट ऑफ क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कैसे है ये पैटर्न। देखिए इस तरीके से बना, मार्केट इस तरीके से नीचे आई। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल बनी है। देखिए ये रेड कैंडल आपकी थोड़ी बड़ी है, देखिए साइज में। अब नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ। देखिए एक इंडिया के अंदर ओल्ड सेइंग है, कहावत है कि तेजी में से मंदी निकलती है और मंदी में से तेजी निकलती है। तो वैसे कायदे से होता भी यही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जहां पर अब नेक्स्ट डे ना नीचे की ओपनिंग कायदे से होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में जब मंदी बनती है तो देखिए नेक्स्ट डे नीचे की ओपनिंग होती है, या फिर ऊपर भी खुलता है तो इनमें से मार्केट नीचे मारता है। अब यहाँ पे ये नहीं हुआ है, यहाँ पे हल्की सी स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग हो गई है। तो ये पॉजिटिव ओपनिंग जब आपकी हो गई तो मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे एक ओपनिंग हो गई है। पॉजिटिव ओपनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए आपकी ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने ज्यादा मूव नहीं किया है, डाउन तो गया ही नहीं है। अब में देखिए इस तरीके से स्मॉल कैंडल बन गई है, एक स्मॉल कैंडल इस तरीके से बन गई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है इसे, जो आपकी कैंडल बड़ी वाली कैंडल है, देखिए इसका इसको बोला जाता है मदर कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल को बोला जाता है बेबी कैंडल। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी कैंडल है ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो कैंडल है आपकी, जो आपकी बेबी कैंडल है वो मदर कैंडल के बॉडी के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। जैसे इसका जो बेसिकली साइकोलॉजी है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मुझे और ब्लॉक करना पड़ेगा, जिन लोगों ने पहले ही जवाब देने शुरू कर दिए हैं, ये बड़ा ही गलत तरीका है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो ये बड़ा गलत तरीका है। देखिए कुछ स्टूडेंट मेरे को लग रहा है शायद पहले से पढ़ के आए हैं, तो उनको मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं शायद वो यहाँ पे। कई बार मैं इग्नोर कर चुका हूँ लेकिन वो मानते ही नहीं बात को। ग्रीन है, रेड है, बियरिश, दिस इज कंप्लीटली बियरिश कैंडल। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, दिस इज बियरिश कैंडल। और देखिए बेबी कैंडल जो आपका है, दिस इज ग्रीन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अब जब मैंने कलर बना ही दिया आपको रेड और ग्रीन, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनता है कि कलर मैटर करेगा नहीं करेगा? आपके हिसाब से बनता है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। जब मैंने अभी कराना स्टार्ट ही किया और अब इसकी कंडीशंस लिखता हूँ तो उसके अंदर मैं कलर का पॉइंट भी लिखता ही हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, अगर इसकी जब मैं कंडीशंस लिखता हूँ तो मैं कलर का पॉइंट भी मेंशन करता ही हूँ वहां पे। तो अभी कैंडल बनानी शुरू करी तो वहां पे कलर का क्या मतलब हो गया? कलर कलर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया वहां पे? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस है वो आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बाकी हम कैंडल्स बाद में करेंगे, बाकी कैंडल्स बाद में करेंगे। डिस्टरबेंस आज देखिए क्लास में बहुत ज्यादा रही है, और इसको थोड़ा सा मैनेज करिए। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास के अंदर, क्लास के अंदर डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखिए इसकी जो साइकोलॉजी वो क्या है, देखिए प्राइस में देखिए मैंने ओल्ड सेइंग बताई है इंडिया की, तेजी में से मंदी निकलती है, मंदी में से तेजी निकलती है। तो देखो मंदी में से यहाँ पे तेजी निकलने की ट्राई कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो आपका बेबी कैंडल है मदर कैंडल के बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच का मतलब है नीचे से लेके यहाँ पे 50% मार्क तक यहाँ रहता है। यहाँ पे नीचे से लेके 50% मार्क तक यहाँ पे रहना चाहिए, और बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर देखिए विक अगर इसकी बाहर निकलती है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर और स्कैनर्स इसको यही मान के चलते हैं कि भैया ये आपकी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन जो परफेक्ट पैटर्न बनता है
वो कैसा बनता है, परफेक्ट पैटर्न आपका बनता है, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच यहाँ पे होनी चाहिए, इसके निचले भाग से लेके स्लाइड पॉजिटिव ओपनिंग से लेके 50% मार्क्स के बीच में यहाँ पे कैंडल बननी चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ी भी बन जाती है तब भी वो काउंट तो बुलिश हरामी ही होती है, काउंट तो बुलिश हरामी होती है, अगर वो बड़ी बन जाती है तब भी बुलिश हरामी ही काउंट होती है। और कायदे से जितनी छोटी से छोटी कैंडल बनेगी उतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। अब देखिए इसका जो साइकोलॉजी है वो जैसे मैंने आपको बताया, तेजी में से मंदी निकलती है और मंदी में से तेजी, तो देखिए मंदी में से तेजी निकल रही है। अब ये एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर देखिए यहाँ पे कैंडल का इसका नामकरण किया गया है। देखिए जिस तरह से प्रेग्नेंट वुमन के अंदर एक आपका वोम के अंदर एक फीटस होता है तो वो काफी छोटा होता है, तो जैसे कि मैंने आपका कहने का मतलब है जो भ्रूण होता है, जो फीटस होता है, वो वोम के अंदर काफी छोटा होता है, लेकिन आगे जाके वो कैसे बनने वाला होता है, आगे जाके उसका साइज बड़ा होने वाला होता है या छोटा ही होने वाला होता है। मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं भैया। देखो बहुत बड़ा हो जाता है वो, और उसके बाद जब उसका बर्थ होता है उसके बाद तो और बड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यही साइकोलॉजी है। इसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक ओल्ड सेइंग है, लोग इसे जापानीज से कोरिलेट करके चलते हैं तो वो लॉजिक निकल के आता है। इंडियन में भी ये बोला जाता है कि भाई तेजी में से मंदी और मंदी में से तेजी, तो मंदी में से तेजी निकलनी शुरू हुई है अभी। तो ये देखिए आगे जाके जब इसका ब्रेकआउट आता है तो देखिए बहुत जबरदस्त ये जो पैटर्न है इसका देखिए एक्यूरेसी लेवल 90% तक है। जबकि बहुत सारे आपको वेबसाइट्स में और कई जगह पे ऐसे मिल जाएगा कि दिस इज लेस रिलायबल पैटर्न करके लिखा हुआ मिलेगा बुलिश रामी के बारे में। बुलिश रामी के बारे में ऐसा मिलेगा कि दिस इज अ लेस रिलायबल पैटर्न, बट इट इज नॉट अ लेस रिलायबल पैटर्न। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया तो इसका एक्यूरेसी लेवल 90% होता है मेरे हिसाब से। सिर्फ इस पर्टिकुलर पैटर्न को मैं 90% का दर्जा देता हूं यहाँ पे। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न होता है। अब इसके अंदर देखिए दो पैटर्न होते हैं, इसके अंदर ही दो पैटर्न होते हैं, एक तो बुलिश हरामी हो गया, सेकंड हो गया बुलिश हरामी क्रॉस। तो आज के हमारे देखिए 4 पैटर्न्स हो गए हैं, अभी 2 पैटर्न्स और है उसको हम बाद में करेंगे। तो 9+4 कितना हो गया आपका, 9+4 कितने पैटर्न्स हो गए आपके, आई थिंक 13 पैटर्न हो गए, 2 पैटर्न आपके बाकी है। बुलिश हरामी क्रॉस, तो बुलिश हरामी क्रॉस इज द नेम ऑफ द पैटर्न। इसके अंदर जब आपका बेबी कैंडल की जगह यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉस होगा, ऐसे डोजी बनी होगी, तो वो हो जाएगा बुलिश हरामी क्रॉस, वो आपका बुलिश हरामी क्रॉस हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए ब्रेकआउट कैसे होता है और बाकी कंडीशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको फर्स्ट कैंडल के बारे में बता दिया है कि ये आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो देखिए प्री कंडीशन यहाँ पे क्या निकल कर आएगी, डाउन ट्रेंड की एक प्री कंडीशन निकल के आएगी। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्री कंडीशन क्या है आपकी, डाउन ट्रेंड। ये आपकी डाउन ट्रेंड है। और सेकंड पॉइंट क्या है जी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद देखिए क्या है, बॉटम पे बनेगी, वो तो आपको समझ में आएगी है। अब फर्स्ट कैंडल इज बियरिश और सेकंड इज बुलिश, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, हायर ओपनिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, बेबी कैंडल की ओपनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद थोड़ी सी उसमें तेजी आए और वहीं पे रुक जाए। तो देखो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है कि आज का ब्रेकआउट आया या नहीं आया, लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ब्रेकआउट आया कि नहीं आया। तो कंफर्म नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अगर लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो क्या करेंगे, अभी इस कैंडल के दिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो एकदम से लोग अपने शॉर्ट्स को भी कवर करने आएंगे और फ्रेश बाइंग के लिए भी आएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए एक जिसे कहते हैं ना कि भूचाल के आने से पहले एक मार्केट में थोड़ी शांति रहती है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है, अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भैया तेजी बनेगी या मंदी कंटिन्यू होगी। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है बड़ी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसमें देखिए इसके अंदर बाय कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड वाले पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, आइए। बाकी सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है। इसमें नेक्स्ट डे जैसे ही आपकी कैंडल जो है वो आपकी मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर देती है। जब आपकी कैंडल मदर कैंडल के ऊपर क्लोज होने शुरू हो जाती है, जैसे कि इस तरीके से क्लोजिंग होनी शुरू हो गई आपकी, तो यहाँ पर जब आपकी क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पे आप बाय का ट्रेड लेते हो। और देखिए मदर कैंडल और बेबी कैंडल में से जिसका भी विक आपका नीचे वाला लंबा है, लोअर टेल जिसकी लंबी है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कायदे से मदर का ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया बेबी में भी लंबा आ जाता है तो उसको बुलिश रामी मान के चलते हैं। और इसके अंदर देखिए जो बाइंग के केस में जाता है वो 3 तक का रेशियो आपको मिलता है देखने में।
इसके अंदर आपको 1:3 तक का रेशियो मिलता है देखने में। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी रेलिवेंट। अब इस कैंडल के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। इसके बारे में एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में पहले आपको एग्जांपल दिखाने का ट्राई करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बुलिश रामी कैंडलस्टिक का एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक जैसे बीपीसीएल के अंदर एक बना हुआ है। उसके बाद हम इंटरडे के अंदर आएंगे। देखिए बीपीसीएल में यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है पैटर्न, मार्केट नीचे आई, फिर देखिए इस तरीके से मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ट्रेंड इज डाउन। जो ट्रेंड मार्केट का वो डाउन ही। देखिए दिस पैटर्न, दिस रेड कैंडल एंड दिस ग्रीन कैंडल, दिस इज यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल का विक थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन दिस इज बुलिश रामी पैटर्न। इसके ऊपर जब भी मार्केट में आपको नीचे ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे तेजी बनेगी। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आया, उसके बाद दोबारा से देखिए ऊपर गया। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो पैटर्न है, दिस इज बुलिश रामी पैटर्न। अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। बुलिश रामी आपने देख लिया। देखिए भारती के अंदर भी बना हुआ है। भारती के अंदर देखिए दिस इज अ सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर सेकेंडरी डाउन ट्रेंड आया। देखिए यहाँ पे मदर कैंडल देन बेबी कैंडल, दिस इज परफेक्ट बुलिश रामी पैटर्न। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी बनी है, आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी बनी है, और अभी तक तेजी चल रही है, बरकरार है। 120 रुपए से ऊपर की तेजी बन चुकी है 620 रुपए के शेयर में, तो यानी कि लगभग लगभग 15% से ऊपर शेयर बढ़ चुका है। आईटीसी के अंदर भी आप देख सकते हैं, आईटीसी के अंदर भी ये पैटर्न बना हुआ है। देखिए आईटीसी के अंदर बड़ा ही खूबसूरत बना है, और बिल्कुल एक छोटा सा आपका यहाँ पे देखिए पैटर्न बना हुआ है। एक आपका स्मॉल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, देखिए दिस इज द पैटर्न। अब इसके ऊपर देखिए आपने यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे आपने बाइंग इनिशिएट करी, यहाँ पे आपने बाइंग इनिशिएट करी, और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार नहीं जाएगी। अब यहीं पे देखिए आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन का आप साथ साथ करके देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गया है। तो ये देखिए दोनों ब्रेकआउट आपके लगभग लगभग सेम टाइम पर ही आए हैं, और इसका देखिए क्या जबरदस्त आपका एक इम्पैक्ट आया है। अब देखिए कुछ पैटर्न्स हम इंट्राडे के अंदर देख लेते हैं। इंट्राडे के अंदर देख लेते हैं। इंट्राडे के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, बजाज फाइनेंस के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है। बजाज फाइनेंस के अंदर देखिए एक पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए किस दिन बना है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बड़ा ही जबरदस्त पैटर्न बना है। ये देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इस तरह से देखिए यहाँ पर आके नीचे आपका एक कैंडल बना, रेड कैंडल, एंड देन आपका एक ग्रीन कैंडल, स्मॉल कैंडल बना हुआ है। दिस इज बुलिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके बाद देखिए क्या जबरदस्त तेजी बनी। देखिए यहाँ पे इसमें ट्रेंड लाइन का भी मैं बताता हूँ। ट्रेंड लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं, उसका भी बड़ा जबरदस्त रोल है। देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो देखिए उसका ब्रेकआउट भी मिला है आपको, तो ब्रेकआउट मिल गया, तो नेक्स्ट देखिए कितनी जबरदस्त तेजी बनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, उनके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक जैसे कोल इंडिया का कैंडल बना हुआ है, तो कोल इंडिया में भी देखिए पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। 22 को एक कोल इंडिया में पैटर्न बना हुआ है। कोल इंडिया के अंदर देखिए क्या हो रहा है। कोल इंडिया के अंदर देखिए इस तरह से मार्केट नीचे है, और यहाँ पे देखिए पैटर्न बना हुआ है, और ये आपका देखिए यहाँ पे आपने बाइंग इसके ऊपर इनिशिएट करी, और यहाँ से देखिए बड़ा जबरदस्त आपको इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट डे भी देखिए कंटिन्यू हुआ है, नेक्स्ट डे भी ये कंटिन्यू हुआ है। तो ये सारे देखिए पॉइंट्स हैं, ये चीजें आपको आई थिंक सबको समझ में आई होंगी। लेकिन आज की क्लास में बहुत बड़ा इशू देखने को मिला है, डिसिप्लिन का इशू मिला है। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने आउट किया है अभी। आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं,
मतलब यू पीपल आर सपोज टू बी वेरी ओबीडियंट, जो यहाँ पे अभी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। इनमें से किसी ने भी कुछ इस तरह से कमेंट्स या फिर कोई अपनी फरमाइश नहीं रखी है बेसिर पैर की? तो देखिए, ये सारा कुछ मैनुअली स्कैन करके आप देख सकते हैं, इसके लिए किसी स्कैनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको कुछ नॉलेज है, आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा अंकित दुबो ने, सर आपने कैसे स्कैन करके निकाला है? भैया स्कैन करके क्या, आपकी आईज तो स्कैनर है। आप रनिंग मार्केट में आप किसी स्कैनर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो। रनिंग मार्केट में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी कि आप, आपने एक बार चार्ट ओपन किया, 1 सेकंड में आपको कैंडल दिखाई देनी चाहिए कहाँ पे क्या कैंडल, तभी यही तो आपकी स्टडी का फायदा है। अगर आपको स्कैनर से देखना होता तो फिर आप यहाँ पे पढ़ क्यों रहे होते? आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो आप डायरेक्टली देखिए, स्कैनर जितने भी अवेलेबल होंगे वो स्लो ही होंगे आपसे। अगर आपकी नजर सही काम कर रही है, आपने सही पढ़ा हुआ है, तो आप इमीडिएटली उसको स्कैन कर लोगे। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रही होगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो नए लोग आ गए। अरे भैया विपुल जी, हाथ जुड़वा लो या 25 बार तो बता दिया कलर। देखो विपुल जी कह रहे हैं